नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 5 नवंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, देन वी विल डिस्कस अबाउट ला नीना, एक फिनोमिना है आपके ज्योग्राफी में, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट लायन, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है ये। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट बीच्ड व्हेल, ठीक है, क्या है ये बीच्ड व्हेल, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होगा गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल एंड इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप में से कोई भी इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आज का जो कि होने वाला है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस से रिलेटेड। क्या है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, पहले इसको समझते हैं फिर बाद में कंटेस्ट डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस होता क्या है। देखिए सबसे पहली बात, जो राइस है आपका, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूम्ड क्रॉप इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। काफी सारे लोग जो होते हैं वर्ल्ड में वो राइस को कंज्यूम करते हैं। इंडिया में, चाइना में, जापान वगैरह साइड, इंडोनेशिया साइड काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होने वाली क्रॉप है आपकी राइस। लेकिन समस्या क्या है इसके साथ, इसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी एक वैल्यू कम होती है, ठीक है। अगर नॉर्मल जो राइस है आपका तो उसमें प्राइमरी सोर्स होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, ज़्यादातर थोड़ा बहुत प्रोटीन आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन बाकी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपको राइस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या देखा गया, ये देखा गया कि राइस की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम करते हैं। तो राइस क्या हो सकता है, एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट का कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो क्या किया जाता है, राइस में इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फॉरिक एसिड, आयरन एंड जिंक, इस प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ऐड करते हैं और उसके बाद राइस को डेवलप किया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा राइस फोर्टिफिकेशन, ठीक है। अब रीसेंट कंटेस्ट क्या है, रिसेंटली 15 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, इसको अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या बेनिफिट होगा, तो अगेन राइस के कारण बहुत सारे बेनिफिट होगा। लोग राइस को कंज्यूम करेंगे तो उनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी थी वो डेफिशिएंसी अब दूर होगी, ठीक है ना। ये स्कीम जो है वो 3 साल तक चलेगी, स्टार्ट हुई थी 2019-20 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो राइस है आपका वो पहुंचाया जाएगा 3 अलग अलग स्कीम का यूज करके, ठीक है। सबसे पहले आपकी होने वाली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसका यूज किया जाएगा, फोर्टिफाइड राइस को प्रोवाइड किया जाएगा लोगों तक। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होती क्या है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को, ऑलराइट। मकसद ये था कि इस स्कीम का हेल्प यूज करके 6 बेसिक सर्विसेज बच्चों तक पहुंचाई जाए। कौन कौन सी 6 सर्विसेज बच्चों के द्वारा पहुंचाई जाती हैं, तो देखिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, बच्चों की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया जाता है। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विस, इन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। किन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, तो सबसे पहले चाइल्ड जिसकी एज 0 से 6 ईयर तक की है उसे प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उन्हें भी इस सर्विस के तहत फायदा बेनिफिट काफी ज्यादा मिलता है और काफी सक्सेसफुल ये सर्विस रही है, ठीक है। इसके बाद है आपकी मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। इसकी मदद से भी आपकी फोर्टिफाइड राइस को जनता तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से, तो मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, बच्चों को फ्री मील प्रोवाइड किया जाता है उनके स्कूल में, ठीक है। जो आपके सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं वहां पर मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को फ्री मील पहुंचाया जाता है, ठीक है। और वहां पर जो चावल वगैरह बच्चों को दिया जाएगा वो फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा, जिससे बच्चों की जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो दूर हो सकेगी, ऑलराइट। अगला है आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके तहत भी फोर्टिफाइड राइस को इंप्लीमेंट किया जाएगा, फोर्टिफाइड राइस की जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में। मकसद ये था
कि 117 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर कॉर्पोरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है ना। आपस में डिस्ट्रिक्ट को कंपीट किया जाए। आपस में अगर डिस्ट्रिक्ट कंपीट करेंगी तो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगी, तो वहां पे जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अपने आप ही इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ये एम था इस प्रोग्राम का। इसके तहत भी क्या कोशिश की जाएगी कि फोर्टिफिकेशन राइज की जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं ला नीना से रिलेटेड। ऑलराइट, पहले कंटेस्ट समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे डिटेल में कि क्या है ला नीना। देखिए रिसेंटली क्या साइंटिस्ट के द्वारा क्या बताया गया है कि ला नीना का जो वेदर फेनोमेना है वो वापस आ चुका है, ठीक है। ये वापस आया है अराउंड 10 ईयर्स, एक दशक तक ला नीना का फेनोमेना एब्सेंट रहा था, इसकी वापसी हो चुकी है। कहां पर वापसी हुई है तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कहां पर देखने को मिलता है ला नीनो फिनोमेना। मैं आपको अभी समझाता हूं कि क्या होता है ला नीनो फिनोमेना, अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए यहां पर आपके होता है एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, ऑलराइट। साउथ अमेरिका यहां पे है आपका, एक कंट्री आपकी आती है पेरू कंट्री, ठीक है ना। और यहीं पर आपका होता है पेरुवियन कोस्ट, ऑलराइट। यहां पर आपकी एक कंट्री होती है, एक कॉन्टिनेंट भी है जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, क्या होता है यहां पर कौन सी कंडीशन होती है, तो यहां पर होती है यहां पर होती है हाई प्रेशर की कंडीशन, ऑलराइट। हाई प्रेशर यानी कि लो टेम्परेचर रहता है, उसके कारण क्या हो जाता है, यहां पर लो टेम्परेचर होने के कारण यहां पे प्रेशर जो होता है वो काफी हाई हो जाता है। इसी के अपोजिट ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, वार्मिंग होती है। वार्मिंग होने के कारण यहां का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो हमें यहां पे लो प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो विंड का मूवमेंट होता है, विंड का मूवमेंट किस प्रकार से होता है, विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तहत, ठीक है ना। तो यानी कि विंड का जो मूवमेंट होगा वो इस प्रकार होगा। साउथ अमेरिका से विंड चलेंगी, ट्रेवल करेंगी और वो पहुंचेंगी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में। साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर होने के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहां पे देखने को मिलेगा डेजर्टिक कंडीशन। यहां पर डेजर्टिक कंडीशन होती है और आपका एक बहुत फेमस अटाकामा डेजर्ट होता है जो यहां पर क्रिएट होता है, ऑलराइट। ऑस्ट्रेलिया में ये विंड्स पहुंचती हैं और यहां पर विंड्स पहुंचकर क्या कराती हैं, यहां पर वो विंड्स बारिश कराती हैं, ऑलराइट। यहां पे हमें ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, ऑलराइट। अब क्या होता है, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। इसी के अगेंस्ट दो कंडीशन आपकी डेवलप होती हैं। एक होती है ला नीना, ठीक है, जिसको हम आज हमारा जो आर्टिकल का फोकस पॉइंट है ला नीना। इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो नॉर्मल कंडीशन आपको दिख रही है ना, ये नॉर्मल कंडीशन इंटेंसिफाइड हो जाती है। इंटेंसिफाइड यानी कि यहां पे जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा, और इसी के अगेंस्ट यहां पे जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है ये बहुत ही कम लो प्रेशर हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही लो प्रेशर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब कंडीशन इंटेंसिफाइड हुई यानी कि क्या होगा, ये जो वेदर फिनोमिनाज है ना उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये जो विंड्स यहां पर रेनफॉल लेके आ रही हैं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, वो अब अपने साथ ज्यादा रेनफॉल लेकर आएंगी, ठीक है, अपने साथ ये ज्यादा रेनफॉल लेकर पहुंचेंगी और यहां पर बारिश ज्यादा कराएंगी, ठीक है। ये कंडीशन होती है ला नीना कंडीशन। इसी के अगेंस्ट में एक और कंडीशन हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं अल नीनो कंडीशन, ठीक है ना। अल नीनो कंडीशन में क्या होता है, ये जो सारा हमने पढ़ा ये सिचुएशन हो जाती है रिवर्स, यानी कि यहां पर साउथ अमेरिकन कोस्ट में हमें देखने को मिलता है लो प्रेशर की कंडीशन, और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में हमें देखने को मिलेगी हाई प्रेशर कंडीशन, ठीक है। तो अब क्या होंगी, ये जो ट्रेड विंड आपकी इस प्रकार से मूव कर रही थी, इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से मूव करने लग जाएंगी, ठीक है ना। अब जो बारिश हमें कहां देखने को मिल रही थी, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर देखने को मिल रही थी, अब वो रेनफॉल हमें देखने को मिलेगी साउथ अमेरिकन कोस्ट पे। ये कंडीशन होती है अल नीनो में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि कंटेस्ट को समझते हैं, ठीक है। क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में ला नीना की जो कंडीशन है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि ये जो नॉर्मल कंडीशन थी ना आपकी,
ये और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो रही है ये वाले रीजन में। ये आपका पैसिफिक रीजन, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल रीजन, और ये आपका सेंट्रल ईस्टर्न रीजन हो जाएगा, और ये थोड़ा सा साउथ पैसिफिक रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर कंडीशन क्या हो रही है, इंटेंसिफाइड हो रही है, और हमें यहां पर रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। ऑलराइट, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इससे अब क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला इंडिया में जो बारिश आएगी, अगर हम इंडिया के कंटेस्ट में बात करें तो इंडिया में जो होगी रेनफॉल, ये देखिए ये है आपकी लानीना कंडीशन, ये इंटेंसिफाइड हो जाती है, ठीक है। तो क्या वेदर फिनोमिना चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें, इंडिया में रेनफॉल जो होगी वो नॉर्मल से ज़्यादा आएगी, ठीक है। जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ऑलराइट, और जो सेंट्रल एरिया वाला रीजन है, वहां पर हो सकता है आपको एवरेज से कम रेनफॉल देखने को मिले ला नीना फिनोमिना के कारण। वैसे ही ईस्ट अफ्रीकन रीजन में क्या बोला जा रहा है, यहां पर हो सकता है ड्रायर देन यूजुअल कंडीशन, यानी कि ड्राई और लो रेनफॉल की कंडीशन क्रिएट हो जाए आपके ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में, ठीक है। इंडिया के लिए अच्छी सिचुएशन, इंडिया में बारिश ज़्यादा आ सकती है, बहुत ज़्यादा भी आ गई तो परेशानी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है प्रोजेक्ट लायन से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है रिसेंटली, तो देखिए क्या किया गया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगस्त 15, 2020 को एक अनाउंसमेंट की गई थी कि प्रोजेक्ट लायन के तहत नई लोकेशन साइट बनाई जाएंगी, जहां पर जो गिर में जो लायन आपके रहते हैं, ठीक है ना, गिर गुजरात में है, वहां पर जो आपके लायन हैं, इंडियन एशियाटिक लायन जहां पर पाए जाते हैं, वहां से उनको रिलोकेट किया जाएगा अलग अलग साइट्स पर, ठीक है ना, अलग अलग साइट्स को डिसाइड किया जाएगा। तो अब रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, एक पहले भी ये साइट डिसाइड की जा चुकी थी, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले ही डिसाइड की जा चुकी थी फॉर रीलोकेशन ऑफ गिर लायंस। अब रिसेंटली क्या किया गया है, 6 नई साइट्स को अनाउंस किया गया है जहां पर आपके गिर लायंस को रिलोकेट किया जाएगा। ऑलराइट, कहां पर है ये कंडीशन, पहले हम वो समझ लेते, कंडीशन नहीं, कहां कहां पर है ये आपकी साइट्स, पहले उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला एक आपका नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर रिलोकेट किया जाएगा। सीतामारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान में है, वहां पर। मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में, वहां पर रिलोकेट किया जाएगा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, इसी के साथ कुंभालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, और जिसोर वालम बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके आसपास वाला जो एरिया यानी कि गुजरात में, ठीक है। तो ये आपकी न्यू साइट्स हैं, 6 साइट्स है, इन साइट्स को याद रख लीजिए कि कहां कहां पर हैं ये, हो सकता है कि आपसे लोकेशन पूछ ले, ठीक है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सीतामारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में ही है ये भी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, ये काफ़ी फेमस भी है। ऑलराइट, इसके बाद कुंभालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जिसोर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गुजरात में ही है। ऑलराइट, ये 6 साइट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब रीलोकेशन क्यों किया जाता है ना, रहने दीजिए टाइगर्स को, सॉरी लॉयंस को वहीं पर, उन्हें क्यों आप रिलोकेट कर रहे हैं उनकी जगह से, तो देखिए इसका क्या रीज़न है, जो पॉपुलेशन है गिर टाइगर्स की, वो क्या है, लो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यानी कि ये डाइवर्सिटी शो नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। इसके कारण क्या होता है, ये हो सकते हैं कि किसी डिजीज़ के इफेक्ट में आ जाएं। अगर इनको कोई डिजीज़ हो गई तो टाइगर जो है, अभी मान के चलिए सिर्फ एक ही जगह पर लोकेटेड है, गिर में ही लोकेटेड है, तो ये डिजीज़ फैल कर पूरे के पूरे जो लायन हैं उनको वाइप आउट कर देगी, उन्हें वहाँ से ख़त्म कर सकती है। इसके कारण एक्सटेंशन का खतरा बढ़ जाता है इनके, ऑलराइट, ये एक्सटेंट हो सकते हैं कभी भी। तो क्या किया जाता है, इनको अलग अलग जगह पर रिलोकेट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, अगर एक जगह पर कहीं कोई बीमारी वगैरह फैली तो दूसरी जगह पर आपके टाइगर वगैरह रहेंगे और इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रहेगी दूसरे एरियाज में भी। ऑलराइट, थोड़ा सा एशियाटिक लायंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है IUCN की रेड लिस्ट में, और ये जो है सिर्फ आपके गुजरात के गिर वाले एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ इंडिया में, और कहीं नहीं पाए जाते वर्ल्ड में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है बीच्ड व्हेल से रिलेटेड। 100 से भी ज़्यादा बीच्ड व्हेल को सेव किया गया है, कहाँ पर, श्रीलंका के पास। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था नेवी के द्वारा, उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए, ठीक है। व्हेल्स आपकी कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, ये क्या करती है ना, इस प्रकार से बीच पर आ जाती हैं, ठीक है ना,
और बीच पर ऐसे ग्रुप में आ जाती हैं। इसके रीज़न बहुत सारे अलग अलग बताए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है ना। कुछ रीज़न ऐसे हैं कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो वाटर का जो टेम्परेचर वगैरह अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तब भी ये बीच पर ऐसे आ जाती हैं। एक आपका होता है सोनार वगैरह के कारण, सोनार वगैरह की जो उसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसके कारण भी अपने डायरेक्शन से भटक जाती हैं और ये बीच पर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ अलग अलग रीजंस है जिसके कारण ये जो वेल्स हैं ये आपको बीच पर ऐसे इस प्रकार से देखने को मिलेंगी, ठीक है। पायलट वेल्स के बारे में हम थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो इन्हें पायलट वेल्स क्यों कहा जाता है। देखिए इनके ना एक लीडर होता है इन वेल्स का, ठीक है, वो उनको लीड करता है, उनको आगे लेके जाता है, उसे पायलट कहा जाता है और लीडर कहा जाता है। इसी कारण इन वेल्स को पायलट वेल्स कहा जाता है। अब इन वेल्स की दो स्पीशीज होती हैं आपकी, एक होती है आपकी शॉर्ट फिन्ड पायलट वेल्स, ऑलराइट। ये कहां पर देखने को मिलती हैं शॉर्ट फिन्ड पायलट वेल्स, ये ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ट्रॉपिकल आपको पता ही होगा, ये ट्रॉपिक है, इनके बीच में आपको देखने को मिलेंगी ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है ना। दूसरी आपकी होती है लॉन्ग फिन पायलट वेल्स, ये कहां पर देखने को मिलती हैं, तो ये कोल्डर वाटर में पाई जाती है, यानी कि टेम्परेट वाला जो रीजन है आपका, पोल्स वाला जो रीजन है वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इनके आईओसीएन स्टेटस की बात करें तो ये थ्रेटेंड कैटेगरी में इन्हें रखा गया है, ऑलराइट। डाटा डेफिशिएंस भी है ये, इनके बारे में ज़्यादा डाटा है नहीं हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से रिलेटेड, ठीक है। रिसेंट कंटेस्ट क्या है, इंडिया ने जो एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था, किसके साथ, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ, ऑलराइट। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल क्या है, ये जो आपकी अरब कंट्रीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, ठीक है ना, कतर, यूएई, आबू धाबी, ओमान, ये जो कंट्रीज हैं ये इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। क्या पॉइंट है, क्या रीज़न है जिसके कारण ये पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। देखिए एक इसका मीटिंग तो जैसे रीज़न तो बहुत सारे हैं, आपस में कॉर्पोरेशन बढ़ाना भी एक रीज़न था, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया वो क्या है, जो इंडियन वर्कर्स हैं जो कहाँ पर वर्क करते हैं, आपके अरेबियन कंट्रीज़ में वर्क करते हैं, इस पूरी जगह पर इंडियंस काफ़ी सारे वर्क करते हैं, तो अब वो वापस जाना चाहते हैं अरब कंट्रीज़ में, जाके अपना काम जो है वो दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, ऑलराइट। कोविड के कारण वो क्या हुए थे, वापस घर आ गए थे अपने, अब वो वापस जाके अपना काम शुरुआत करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, ऑलराइट। हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। देखिए ये एक एग्रीमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कंट्रीज जो इसकी मेंबर हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इसके सेक्रेटेरिएट की हम बात करें तो ये रियाद सऊदी अरेबिया में सिचुएटेड है, ऑलराइट। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। आपस में कॉपरेट करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रीजंस के कारण हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, रीजंस भी होते हैं, उसके कारण ही आपस में कंट्रीज एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती रहती हैं, ऑलराइट। तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू so much for the discussion. I'll see you in the next lecture. Have a good day.